अत्यंत लोकप्रिय थे और इसका उदाहरण था कि लगभग लगातार 4 बार वे विधायक रहे, मंत्री भी रहे। पटवा जी के मंत्रिमंडल के समय वो संसदीय सचिव के रूप में भी उन्होंने इस क्षेत्र की जनता की सेवा की है। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, हमारे वो पूर्वज जिन्होंने अपने लिए कुछ किया है, उनको कभी हमें भुलाना नहीं चाहिए और इसलिए मैं उनके चरणों पर प्रणाम करता हूं और इस क्षेत्र को भी आश्वस्त करता हूं कि भटेरे जी की परंपराओं को, उनके विकास की ललक को, उनके जनसेवा के कामों को लगातार हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और इसलिए आज इस पुण्य अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर यह तय किया कि जनसेवा का एक महायज्ञ हो जाए, स्वास्थ्य शिविर लगाया जाए और अलग अलग बीमारियों से पीड़ित हमारे भाई और बहन, बेटे बेटियां, उनका मेडिकल चेकअप करें। यहां इलाज संभव है तो यहां इलाज करें, नहीं तो जहां भी इलाज होगा मध्य प्रदेश सरकार अपने खर्चे पे उनको भेज के इलाज संपन्न करवाएगी। और अभी मैंने देखा जिन बच्चों के दिल में छेद है उनका चेकअप चल रहा है, जो बच्चे बोल सुन नहीं चल सकते उनका चेकअप चल रहा है। कटे फटे होठों वालों की गाड़ियों को बेटा बेटियां से कई रहते हैं, जिनके होठ बचपन से कटे फटे रहते हैं, ऐसे बच्चों की गाड़ी को इलाज के लिए हमने रवाना किया है। यहां जिला प्रशासन है, मंत्री है सरकार के। मैं निर्देशित करता हूं कि कोई भी निराश नहीं जाना चाहिए। यहां इलाज हो, जबलपुर में हो, नागपुर में हो, भोपाल में हो, पैसे की चिंता मत करना। जनता की सेवा के लिए मामा के पास पैसे की कमी नहीं है। इस जनता के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कलेक्टर कहां है भाई? देखो, ऐसा नहीं कि मुख्यमंत्री गए तो इधर स्वास्थ्य मेला खत्म। ये ढंग से चलना चाहिए पूरा, और पूरा आप चिन्हित कर लो लोग, जिसका जहां इलाज यहां होगा, बालाघाट में होगा, जबलपुर में होगा, नागपुर में होगा, भोपाल में होगा, दिल्ली में होगा, जहां जिसको जरूरत पड़ेगी इलाज की, विशेषज्ञों के द्वारा वहां इलाज करवाया जाएगा। भगवान करे ज्यादा जरूरत नहीं पड़े, लेकिन पड़े तो अभी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि शरीर जब होता है तो कई तरह के कष्ट आते ही हैं। अभी हम मिले थे कोविड के दौरान, जिन माता पिता की मृत्यु हो गई थी उन बेटा बेटियों से। वो बेटा बेटी मुझे मिलने आए थे। हमने तय किया ऐसे बच्चों को जिनने माता पिता को खो दिया है, 5,000 रुपया महीना पेंशन दी जाएगी जब तक वो बड़े नहीं हो जाते। उनको पेंशन भी दी जाएगी, निःशुल्क राशन और उनके पढ़ाई की व्यवस्था। इसमें भी कितने बच्चे हैं अपने जिले के कोविड जिनके माता पिता नहीं है? 643 बराबर पेंशन मिल रही है। वो चिंता करें और उनकी पढ़ाई की चिंता करें। उन बेटा बेटियों को कौन उनके भविष्य को संवारने का काम करेगा? मध्य प्रदेश की धरती पर मामा के रहते हुए कोई बेटा बेटी अनाथ नहीं हो सकता। जब हम सब है तो काहे के अनाथ? हम साथ निभाने की पूरी कोशिश करेंगे। आज यहां स्व सहायता समूह की बहनें आई हुई है। कौन कौन है स्व सहायता समूह की बहनें? आजीविका मिशन वाली हाथ उठाओ। तेजस्वी समूह, आजीविका मिशन, ये मातृ शक्ति आप देखो, ये चमत्कार कर रही है। अभी यहां एक नवाचार हुआ है, मैं बधाई देता हूं। हमारी बहनों को रोड रोलर दिया गया है। ये बहनें बड़ी पापड़ अचार तो बनाएगी, कोदो कुटकी की प्रोसेसिंग का काम करेगी, साबुन सैनिटाइजर बनाएगी, राशन की दुकान चलाएगी, पोषण आहार बनाएगी, लेकिन अब गांव में सड़क के लिए रोड रोलर भी चलाएंगी, गांव की सड़कें भी बनाएंगी। मेरी प्रिय बहनों, महिला सशक्तिकरण का महायज्ञ प्रारंभ हुआ है। बहनों में जो क्षमता है
वो सचमुच में अद्भुत है। मध्य प्रदेश में मैं आप आश्चर्य होता है मुझे। आपको बताना चाहता हूं, ये बच्चों को रेडी टू ईट पोषण आहार था, ये बड़े बड़े ठेकेदार बनाते थे। 800 करोड़ रुपया का बनता था, बड़े बड़े ठेकेदार घुस जाते थे। हमने तय किया कि पोषण आहार ठेकेदार नहीं बनाएंगे, आजीविका मिशन और तेजस्विनी के जो समूह है उन बहनों का महासंघ बनाएगा। यह फैसला भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। बीच में दूसरी सरकार आ गई तो उसने फैसला बदल दिया, लेकिन आने के बाद फिर मैंने तय किया है कि अब पोषण आहार बनाएंगी तो आजीविका मिशन की बहनें बनाएंगी, स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। 7 फैक्ट्री चला रही है ये बहनें, 7 मध्य प्रदेश में, और इतनी सफलता से पोषण आहार बना रही है कि मैं इन सब बहनों को बधाई देता हूं कि इन्होंने बच्चों के पोषण आहार का काम अपने हाथ में लिया है। और जो पैसा बचेगा, जो ठेकेदार के खजाने में जाता था, अब वो ठेकेदार के खजाने में नहीं जाएगा, वो मेरी बहनों के खाते में जाएगा और इनकी गरीबी दूर होगी, बहनें आगे बढ़ती जाएगी। एक नहीं, ऐसे अनेकों काम बहनें कर रही है। मेरी बहनों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तय किया स्कूल में जो यूनिफॉर्म बनती है, वो यूनिफॉर्म बनाने का काम भी कोई ठेकेदार नहीं करेगा, वो मेरे समूह की बहनें करेंगी। बना लोगी ना स्कूल की ड्रेस? अरे जोर से बोल के बताओ, बना लोगी? ये बहनें यहां दे दिया ना काम, यहां पे यही बना रही। ठेकेदार तो नहीं आ गए बीच में? नहीं दी। ठेकेदार भी बड़ी खतरनाक चीज है, हर कहीं से घुस जाते हैं, तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अब ये स्व सहायता समूह की बहनें बनाएंगी। राशन की कितनी दुकानें दी है बहनों को? 89 नवासी राशन की दुकान से राशन बांटने का काम अब हमारी बहनें 89 दुकानों पे करेंगी। उसका फायदा ये होगा कि ईमानदारी से राशन बांटेगी, कोई गड़बड़ नहीं होने देगी, गरीब को भूखा नहीं सोने देगी। बहनें बांट लोगी ना राशन? जोर से बताओ, बांट लोगी? ये राशन की दुकानें भी चलाएगी। और राशन के मामले में हम बड़े कड़क हैं। मैंने साफ कहा कि अगर कोई राशन में गड़बड़ कर दे, बहनें तो ईमानदारी से बांटेगी, अगर बाकी कोई गड़बड़ कर दे तो छोड़ना नहीं है, एफआईआर करो, हथकड़ी लगाओ, जेल भिजवाओ। बेईमानों को हम किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ेंगे। जनता की चीज जनता तक पहुंचनी चाहिए, और इसलिए राशन वितरण का काम भी इनके हाथ में। अलग अलग विकास के काम इन बहनों को मिल रहे हैं, अलग अलग व्यवसाय के काम इन बहनों को मिल रहे हैं। और मुझे कहती है खुशी है, आज मैं बालाघाट वालों को, किरणापुर वालों को बताना चाहता हूं, स्व सहायता समूह का टर्नओवर कितना है मध्य प्रदेश में? 3 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, जिसमें 40 लाख मेरी बहनें काम कर रही है, और उनका टर्नओवर है 20,000 करोड़ रुपया। मेरी कई बहनें लखपति क्लब में शामिल हो चुकी है, अलग अलग काम करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। अभी आप स्टॉल देखेंगे, कई तरह की कितनी अच्छी चीजें बहनों ने बनाई है, क्या खाने पीने का सामान हो, पहनने का सामान हो, साबुन जैसी चीजें हो। एक नई ताकत का उदय हो रहा है, और मैं अपनी बहनों का विश्वास दिलाता हूं। आप जानती बहनों, हर महीने मैं आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, और सेल्फ हेल्प ग्रुप के खाते में कार्यक्रम करके ही हम पैसा डालते हैं। इस साल 3,000 करोड़ रुपया सेल्फ हेल्प ग्रुप के खातों में बैंक लिंकेज कर डाले जाएंगे, ताकि और नई बहनें जुड़े और अलग अलग काम करके अपनी आमदनी बढ़ाए। हमारा संकल्प है मेरी बहनों, हर बहन की कमाई कम से कम 10,000 रुपया महीना घर का कामकाज करते हुए होनी चाहिए। अपने पैरों पर जब बहन खड़ी होगी तो आत्मविश्वास से भर जाएगी। और बालाघाट जिले को मैं प्रणाम करता हूं, यहाँ की जनता को, यहाँ के भाइयों बहनों को। ये जिला है जिस पे गर्व होता है
ये जिला ऐसा जिला है जो बेटियों के साथ भेदभाव नहीं करता। बाकी मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां बेटे ज्यादा पैदा होते हैं, बेटियां कम पैदा होती है, लेकिन धन्य है बालाघाट वालों, यहां तो बेटियां ज्यादा और बेटे कम जन्म लेते हैं, बेटों से ज्यादा बेटियां पैदा होती है।